नमस्कार। होपफुली आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब भी किया होगा और बेल आइकन भी प्रेस किया होगा, तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। आज हम मैरिज वाले सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत समय से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैम ने कहा तो था कि हमें ये बताएंगे कि स्पाउस कहाँ से मिलेगा हमें, या किस सोर्स के द्वारा हम स्पाउस से मिल पाएंगे। तो आज इसी बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही जनरलाइज सी बात है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ऐड होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो थोड़ा सा आइडिया तो आप लगा ही लेंगे कि आपका फ्यूचर पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि हमारा सप्तम भाव यानी हमारा जो 7th हाउस है कुंडली के अंदर, वो हमारे पार्टनर को दिखाता है, हमारे जो स्पाउस है उसको दिखाता है। तो 7th हाउस में जो राशि है, आपको पता है 12 राशियां होती हैं, मेष से लेके मीन तक। इतना सभी जानते हैं, मुझे पता है। आजकल एस्ट्रोलॉजी जिस तरीके से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर छाई हुई है ना, तो बेसिक नॉलेज तो सभी को है। तो 7th हाउस में जो राशि है, हमें सबसे पहले उस राशि को देखना है, और उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, वो सीक्रेट है कि आपको आपका स्पाउस कैसे मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 7th हाउस में जो भी राशि है उसका लॉर्ड अगर आपके लग्न में बैठा है यानी आपके असेंडेंट में बैठा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें संभव हैं कि व्यक्ति खुद से आपके पास में आएगा और प्रपोज करेगा, या आप किसी बिजनेस डील में गए हुए हैं, बिजनेस पार्टी में गए हुए हैं, वहाँ पर आपको आपका स्पाउस मिल सकता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, अगर सप्तम का स्वामी आपके लग्न में आ रहा है तो शादी के बाद उसकी डोमिनेंसी चलेगी, तो सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। फिर आते हैं 7th का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आ रहा है, तो ऐसे तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि 2nd और 7th हाउस दोनों ही हम मारक भाव बोलते हैं। परंतु आज हम जिस बात पे बात कर रहे हैं हम उसी में आगे चलेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे मारक भाव क्या होता है। तो अगर सप्तम का स्वामी 2nd हाउस में है तो 2nd हाउस इज़ योर फैमिली, 2nd हाउस इज़ योर स्पीच। हो सकता है आपके परिवार के द्वारा आपका स्पाउस ढूंढा जाए, या फिर आप कहीं पर बातें कर रहे हैं और वो आपकी बातों से प्रभावित होकर के आपसे संपर्क में आ जाए। अगर सप्तम का स्वामी 3रे भाव में आ जाता है, तो 3रा भाव पड़ोस होता है। हो सकता है पड़ोसियों के द्वारा आपका पार्टनर खोजा जाए, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी यात्रा पर गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल के समय में आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। 7th का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाता है तो योर मदर, आपकी मदर ही आपके पार्टनर को ढूंढ करके लाएंगी। 7th का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ जाता है तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आपके साथ पढ़ने वाला व्यक्ति ही आपका फ्यूचर पार्टनर हो सकता है। यानी आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर ही आपकी दोस्ती हो जाए जो प्यार में बदल जाए और फिर शादी हो जाए, या फिर आपकी कुछ ऐसे हॉबीज़ या शौक़ हैं, या कहीं आप मूवी देखने गए हुए हैं और वहाँ मूवी में आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। तो इस तरह की जगहों में जहाँ पर आप अपने इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं, वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। सप्तम का स्वामी अगर 6ठे भाव में आ जाता है तो 6ठा भाव है आपके रिलेटिव्स, स्पेशली आपके मामा की तरफ के जो रिश्तेदार हैं यानी ननिहाल। तो आपके ननिहाल वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ के ला सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपके लिए रिश्ता ढूंढ करके ला सकते हैं। 6ठा भाव ना वर्क प्लेस भी होता है, तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपको आपका फ्यूचर पार्टनर मिल जाए। फिर हम आते हैं सप्तम का स्वामी अगर सप्तम में ही है तो यहाँ पर किसी बिजनेस डील में, किसी ऐसी जगह में जहाँ पर कि आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आपका एक स्टेटस बढ़ रहा है, ऐसे किसी फंक्शन में आपका पार्टनर आपसे मिल सकता है। फिर हम आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस आपका ससुराल होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वही आपके घर में संपर्क करें और वही आपके लिए रिश्ता ले आए। होता है ना कई बार ऐसा, लड़की वाले या लड़के वाले खुद ही देख लेते हैं कि अरे वो लड़का या लड़की बहुत अच्छे, चलो उनके घर पर रिश्ते की बात चलाई जाए। तो ये रिश्ते की बात हो सकता है आपके ससुराल वालों की तरफ से आ जाए, खुद ही वो लोग आगे आकर के रिश्ता आपके लिए मांग ले। 9th हाउस में अगर है आपका 7th हाउस का लॉर्ड, तो यहाँ पर आपके फादर, आपके मेंटोर, आपके गुरु, उनके द्वारा आपका रिश्ता आ सकता है। इवन एक चीज़ और है, आपके जो फ्यूचर पार्टनर है ना, उसके भाई बहन के संपर्क में आप अगर आ गए
तो हो सकता है वो भी आपके लिए अपनी बहन या भाई का रिश्ता सुझा दे, या आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड सर्कल में उनके भाई बहन से आपका विवाह होने की संभावना है। फिर आते हैं हम 10th हाउस में। 10th हाउस अगेन आपका वर्क प्लेस है, आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं कि आपको वर्क प्लेस में ही कोई पसंद आ जाए, या आपका जॉब प्रोफाइल सेम हो और आप वहाँ उनसे मिले और वो आप उनके साथ में आगे बढ़े लाइफ के अंदर। फिर हम आते हैं 11th हाउस में। तो 11th हाउस है आपका सोशल सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, यानी कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर है बहुत संभावना है कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई हो, या आपके फ्रेंड सर्कल ही आपको कोई सजेस्ट कर दें कि भाई ये बहुत अच्छी लड़की या लड़का है, इसके साथ आप आगे बात बढ़ाएं। 11th हाउस आपका स्पाउस, वो सिबलिंग्स भी है, बड़े भाई बहन। तो हो सकता है बड़े भाई बहन के द्वारा भी कोई रिश्ता आपके लिए आ जाए जो कि आप उस पर हाँ कर दें, अगर 7th का लॉर्ड 12th में है। जनरली ऐसे में हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर 7th का लॉर्ड 12th में है तो आपका जो रिश्ता है वो बहुत दूर से आएगा, या ऐसी जगह से आएगा, या इस लड़की या लड़के का आएगा जो कि एब्रॉड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। या आप कभी हॉस्पिटल में गए किसी से मिलने, क्योंकि 12th हाउस ना हॉस्पिटल भी है, किसी से मिलने गए और वहाँ पर आपकी मुलाकात उनसे हो गई। या फिर कभी आप ऐसी जगह पर गए जहाँ आप ऐसा कह सकते हैं तीर्थ स्थान में गए, और तीर्थ स्थान में ऐसे ट्रैवलिंग के समय में आपकी मुलाकात किसी से हुई और आप उनको अपना फ्यूचर पार्टनर बना लिए। तो इस तरीके से आप सप्तम के स्वामी की स्थिति कहाँ कहाँ पर है आपकी कुंडली में, वो देख करके आप ये बता सकते हैं या ये जान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा। अब इसके साथ में खाली 7th हाउस का लॉर्ड नहीं देखना है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देखनी है, लेकिन वो बहुत डेप्थ में हो जाएगी बात। जनरल जो सभी लोग समझ सकें उसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा सिंपल सा तरीका बताया है कि आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा। एक चीज़ और है, 11th हाउस का एक और मैं बताना भूल गई, 11th हाउस ना सोशल गैदरिंग्स, फंक्शंस, पार्टीज भी हैं। तो किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में भी आप उनसे मिल सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा और आप खुद पता लगा पाएं कि आपका फ्यूचर पार्टनर कहाँ है। और जिन लोगों का विवाह हो गया है वो भी देख करके ये देखें कि क्या उनका फ्यूचर पार्टनर उन्हें इस तरीके से मिला जिस तरीके से मैंने बताया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइएगा कि आपको आपका फ्यूचर पार्टनर कैसे मिला, या फिर आप कुंडली देख करके कैसे पता करेंगे कि आपका फ्यूचर पार्टनर आपको कहाँ मिल सकता है। धन्यवाद।